A very good morning to all of you, Bache. If any doubt is there from yesterday's lecture, you can ask. Only 5 students I can see have joined. 3 more are to come. Okay, fine, Bache. You can ask your doubts if anyone is having. Okay, then we are starting with the next one. Yesterday we have done that questions of exercise 5.1. So the next questions जिसमें आपकी identities use होनी है, that we will discuss now. Question number up to 6 were your homework parts. Question number 7 जो है वो हम आपका homework part था up to 7. So we will discuss with question number 8. This is your exercise 5.1. So in this question we are having 1 minus iota to the power 4. 1 minus iota to the power 4. We are to simplify this. अब इसको देखो हमें जो है directly power 4 का formula नहीं. So what we will do? We will rewrite it as 1 minus iota to the power 2 into 1 minus iota to the power 2. Actual में मैंने क्या किया? इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया square का square. आपको पता है जब इस तरीके से a to the power m raised to power n होता है तो that is equal to a raised to power mn. तो हमने इसको इस वे में रीराइट कर लिया. देन जो पावर 2 है यू नो दैट कैन बी रिटन इन दिस वे. तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इनटू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर. ये मैंने पूरा a मान लिया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर को. तो a स्क्वायर जो है दैट कैन बी रिटन एज a इनटू a. a की जगह आ गया आपका 1 माइनस आयोटा स्क्वायर. इस पूरे को मैंने माना. तो a की जगह आपका 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इनटू अगेन a की जगह 1 माइनस आयोटा स्क्वायर. यहाँ पे a जो है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर. सो ये कंसेप्ट हमने यहाँ लगा लिया. तो ये चीज हो गई हमारे पास. आप दोबारा देख लो. अगर मेरे पास a टू दी पावर 4 होता है आई कैन राइट इट डाउन एज a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर. अब a स्क्वायर जो है दैट कैन बी रिटन एज a इंटू a. दिस कैन बी रिटन एज a इंटू a. तो ये 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर है. अगेन 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर है. अब हमें स्क्वायर का फॉर्मूला पता है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर. 1 माइनस आयोटा स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर. तो दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. सेम वे में यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. अब आयोटा स्क्वायर जो है मुझे उसकी वैल्यू पता है दैट इज इक्वल टू -1. तो आयोटा स्क्वायर को आप रिप्लेस कर दोगे -1 से एंड यू विल गेट योर रिजल्ट. यहाँ पे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर को मैंने रिप्लेस कर दिया -1 से. ये एज इट इज हियर आल्सो 1 प्लस एज इट इज. आयोटा स्क्वायर -1 से रिप्लेस हो गया -2 आयोटा. 1 प्लस इंटू माइनस इज -1. ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे भी सेम चीज है. ये कैंसिल आउट हो गए. रह क्या गया -2 आयोटा इंटू -2 आयोटा. माइनस इंटू माइनस इज प्लस. लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 2 2s are 4 आयोटा स्क्वायर. 4 इंटू आयोटा स्क्वायर को आप रिप्लेस कर दोगे -1 से. तो आपका आंसर आ जाएगा दिस इज इक्वल टू -4. सेम क्वेश्चन यू कैन डू इन दिस वे ऑल्सो. 1 माइनस आयोटा क्यूब इंटू 1 माइनस आयोटा. तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है, चाहे आप स्क्वायर स्क्वायर का कॉम्बिनेशन ले लो चाहे क्यूब और पावर 1 का कॉम्बिनेशन ले लो. क्योंकि बेसिस जब आपके सेम होते हैं पावर्स ऐड होती हैं तो पावर ऐड होके आपको यही मिल जाएगा. यहाँ पे आपको a माइनस बी होल क्यूब का पहले फॉर्मूला लगाओगे फिर मल्टीप्लाई करोगे. अगर ऐसे करते हो तो क्योंकि स्क्वायर वाले फॉर्मूलाज जो हैं वो बच्चों को आंसर विल बी सेम इन बोथ द केसेस. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 जो हमें गिवन है दैट इज क्यूबिक. a प्लस बी होल क्यूब का उसमें फॉर्मूला लगेगा. सो दिस इज 1/3 प्लस 3 आयोटा.
रेज टू पावर 3। फॉर्मूला अब आपका यहाँ पे लगेगा a प्लस बी होल क्यूब, तो दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज, इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, तो a क्यूब प्लस b क्यूब 1/3 क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे अब इसको, 1/3 का क्यूब दैट इज 1/27 प्लस 3 क्यूब इज 27, आयोटा का क्यूब आयोटा क्यूब बाद में रिप्लेस करेंगे इसको, 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर इज 1/9, ये डॉट मैंने मल्टीप्लाई के लिए लगाया है, डेसिमल वाला नहीं है, इंटू 3 आयोटा प्लस 3 इंटू 1/3, यहाँ पे सिंगल है मैंने यही कट कर दिया इसको डायरेक्ट, तो ये आ गया आपका 9 आयोटा स्क्वायर। ध्यान रखना है, ये वैसे आपको पता ही है, ब्रैकेट में जब आपके पास इस तरह से दो हैं चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, स्क्वायर कर रहे हो आप उनको, तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर एंड आयोटा का स्क्वायर दैट इज 9 आयोटा स्क्वायर। अब रिप्लेसमेंट्स करेंगे इफ एनी, 1/27 प्लस 27 इंटू आयोटा क्यूब क्या होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ये वैल्यूज अब तक आपको लर्न हो जानी चाहिए, प्लस अब ये कटिंग्स कर देंगे, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, यहाँ रह गया आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये हमने वैल्यूज की हुई है, आयोटा आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा एंड आयोटा टू द पावर 4 इज 1, तो यहाँ ये सारी चीजें हमने यूज करें। अब सिंप्लीफाई करो अगेन, 1/27 -9 इधर ले आएंगे, आयोटा वाली टर्म्स इकट्ठी ले ली मैंने, अब इनको आप सिंप्लीफाई कर लेना एलसीएम लेके, एंड ये आपका -26 आयोटा आ जाएगा एंड दिस विल गिव यू द आंसर। सो ये आपका है क्वेश्चन नंबर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो यू विल बी हैविंग योर आंसर एज -242/27 26 आयोटा। जस्ट अ मोमेंट मधु। यस बच्चे। एक्सक्यूज मी मैम, जो ये सेकंड लास्ट स्टेप के ऊपर जो आपने वो उसको जो ऊपर 1/9 को जब आपने कटिंग की तो वहां पे आई आ गया, तो मैम ऐसे कट कर सकते हैं वो 3 को 3i से? हाँ जी बिल्कुल, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना बेटे, ये देखो ऐसे 3 आयोटा का मतलब 3 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, तो ये मेरे पास मतलब एक्सप्रेशन को मैं रीराइट करूं तो ऐसे आएगा, तो ये क्योंकि सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं दैट्स वे ये कटिंग होगी, तो यहाँ पे 1 into 1 is 1, 1 into 1 is again 1, 1 into iota is iota। ओके मैम। ओके यस मैम। ओके बच्चों, सो ये हमारा था क्वेश्चन, तो इसका रिजल्ट आ गया हमारे पास -242/27 -26 आयोटा। एक स्टेप मैंने यहाँ पे एलसीएम वाला स्किप किया है, यू आर टू शो दैट स्टेप। अब 10th पार्ट में देखो आपका -2 -1/3 आयोटा है, ये बाकी पार्ट आप खुद करोगे, मैं सिर्फ स्टार्टिंग बताऊंगी इसकी। -2 -1/3 आयोटा होल का क्यूब, दोनों टर्म्स हमारी नेगेटिव, हम क्या करेंगे अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, सॉल्यूशन को माइनस का साइन बाहर ले, मैंने माइनस का साइन बाहर लिया तो ये बन गया मेरे पास इस पूरे का क्यूब, अगेन नेगेटिव -1 हो गया एक तरह से, ये मैंने सपोज -1 अगर मैं यहाँ लिखूं, मैंने बाहर लिया तो -1 का भी क्यूब है और इसका भी क्यूब है, तो इसको मैंने रीराइट कर लिया, -1 का क्यूब इंटू 2 + 1/3 आयोटा का क्यूब। आपको पता है जब आपके पास दो नंबर्स अगर सपोज गिवन होते हैं a इंटू बी, a टू द पावर 2 b टू द पावर 2, तो दैट कैन बी रिटन एज ab²। अब ये चीज मुझे गिवन थी, मैंने इस फॉर्म में लिखी, तो -1 इंटू ये पूरी को मैंने सिंगल टर्म दिया, ब्रैकेट में है क्योंकि 2 + 1/3 आयोटा, तो पूरे का क्यूब था, तो दिस इज a³ एंड b³
यानी कि a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, जब बेसिस डिफरेंट होते हैं, पावर्स सेम होती हैं, तो दैट कैन बी रिटन इन दिस वे। अब मुझे ये फॉर्म गिवन थी, मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। इकट्ठा गिवन था मुझे सिंगल ब्रैकेट में, मैंने अलग अलग कर दिया। -1 का क्यूब, माइनस का साइन आ जाएगा, 2 + 1/3 आयोटा होल क्यूब। ये 2 स्टेप्स आप स्किप कर सकते हो, मैंने समझाने के लिए ये 4 स्टेप्स लिखे हैं। आप इस स्टेप के बाद सीधा ये स्टेप करके यहाँ पे a + b होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दोगे। a + b होल क्यूब का आपका फॉर्मूला ये वाला पता है। सेम वे में जैसे ये प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था, वैल्यूज पुट करके आप सिंप्लीफाई कर लोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। आफ्टर दिस वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब यहाँ पे जो है मुझे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। 4 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मींस 1 अपॉन हमने आंसर देना। तो z मैंने नंबर मान लिया अगर 4 - 3 आयोटा का, तो आई हैव टू फाइंड आउट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 आयोटा। इसको मान लो मैंने z मान लिया। इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स z इनवर्स या 1/z, तो ये मुझे निकालना है। तो 1/z क्या होगा आपका, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 - 3 आयोटा। अब जो डिनोमिनेटर है उसमें मुझे आयोटा वाली टर्म नहीं छोड़नी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करते हुए जो भी आयोटा वाला सिंबल है, साइन है, वो आप चेंज करोगे। हियर वी आर हैविंग 4 - 3 आयोटा, तो जब मैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर रही हूँ, तो 4 + 3 आयोटा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो आप वहां लिख दोगे 1/z इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 - 3 आयोटा डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय 4 + 3 आयोटा। माइनस का साइन था तो प्लस से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। अब 1 × 4 + 3 आयोटा इज 4 + 3 आयोटा। डिनोमिनेटर में हमारा फॉर्मूला लग जाएगा a + b × a - b, दैट इज a² - b²। a की जगह क्या है मेरे पास 4, तो 4 का स्क्वायर, माइनस b की जगह क्या है 3 आयोटा, तो 3 आयोटा का स्क्वायर। So this is equal to 4 + 3 iota upon 4² is 16, माइनस का साइन एज इट इज, 3 आयोटा दोनों का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब दिस इज इक्वल 4 + 3 आयोटा, ऊपर नो चेंज एज इट इज लिख दोगे, अपॉन में यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 16 - 9 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है दैट इज -1। अब ये हो गया आपका 4 + 3 आयोटा अपॉन 16, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया 4 + 3 आयोटा अपॉन 25। तो ये हमने किया इस तरीके से। अब सेम के लिए जो है हम डायरेक्ट वो यूज कर सकते हैं, एक और जो है आप उसको कह लो मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, z मुझे गिवन है 4 - 3 आयोटा, हम क्या करते हैं z का कॉन्जुगेट निकालते हैं। अब ये वर्ड आपके लिए नया है, ध्यान से सुनना। z का कॉन्जुगेट, z बार से हम डिनोट करते हैं, दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ z। कॉन्जुगेट ऑफ z में अगेन हम क्या करते हैं, जो आयोटा वाला यहाँ साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। सिर्फ आयोटा वाले में चेंज होगा, ये ध्यान रखना, रियल पार्ट को चेंज नहीं करोगे। तो z का कॉन्जुगेट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 + 3 आयोटा, जैसे मैंने यहाँ पे 4 + 3 आयोटा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया था, तो ये मेरा कॉन्जुगेट ऑफ z मैंने लिख लिया 4 + 3 आयोटा। इसके बाद हम निकालते हैं मॉड्यूलस ऑफ z। मॉड्यूलस ऑफ z ये डिनोट करोगे, एंड दिस इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है ये, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट यहाँ पे क्या है 4, प्लस इमेजिनरी पार्ट जो है विद साइन लेके चलना है, तो दैट इज -3। तो ये हो गया 16 + 9 दैट इज 25। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉन्जुगेट निकाल लिया, मॉड्यूलस निकाल लिया। अब जो मेरा z इनवर्स है दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना, जब हम ये मॉड्यूलस निकालते हैं यहाँ रूट का साइन होता है ऊपर, या इधर स्क्वायर हम लिखते हैं।
दिस इज रूट 25, दैट इज 5. अब z इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, उसको हम डिवाइड करते हैं मॉड्यूलस ऑफ z के स्क्वायर से. तो z इनवर्स इज इक्वल टू कॉन्जुगेट क्या है 4 + 3 आयोटा, और मॉड्यूलस का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर, दैट इज 25. तो ये आंसर और ये है. तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आप यू कैन गो फॉर दिस मेथड. अभी मैंने ये पूरा डिटेल में लिखा है, तो आप डायरेक्टली भी उसको लिख सकते हो. z गिवन था मुझे, z कॉन्जुगेट मैंने निकाल लिया 4 + 3 आयोटा. देन मॉड्यूलस निकाला. मॉड्यूलस के लिए जो आपके यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनका आपने स्क्वायर्स किया. z का मॉड्यूलस है, ये ध्यान रखना, इसके कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस नहीं है, तो इसीलिए यहाँ मैंने -3 ली है. तो 4 का स्क्वायर एंड -3 का स्क्वायर, और इसका दोबारा से आप स्क्वायर करोगे. मॉड्यूलस में यहाँ पे रूट का सिंबल होता है, मॉड्यूलस के स्क्वायर से हमने डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना. यानी कि आप अगर मतलब डायरेक्टली कर रहे हो इसको, जैसे अगर मैं डिस्कस कर रही हूँ अब रूट 5 + 3 आयोटा, 12th पार्ट इसी वाले मेथड से अगर मैं डिस्कस करूँ, वन मार्क के लिए हम डायरेक्टली जो है इसको कैसे कर सकते हैं. अब नेक्स्ट पार्ट में मुझे गिवन है, ये z हो गया मेरा, मैंने z कॉन्जुगेट निकाल लिया रूट 5 - 3 आयोटा. मॉड्यूलस z मेरा क्या आया, रूट 5 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का, आयोटा नहीं लेना साथ में, +3 का स्क्वायर. यहाँ मैंने स्क्वायर कर दिया. दिस इज 5 + 9, दैट इज 14. तो मेरा जो इनवर्स आया वो क्या आया, रूट 5 - 3 आयोटा बाई 14. तो ये आप यूज कर सकते हो डायरेक्ट जब आपके 1 मार्क क्वेश्चंस आते हैं. तो दिस इज रूट 5/14 -3/14 आयोटा. चाहे आप उस फॉर्म में लिख लो, चाहे आप इस फॉर्म में लिख लो, आंसर आपका सेम ही काउंट होता है. सो ये इनवर्स निकालने का फॉर्मूला था. चाहे आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लो, नहीं तो जैसे आपको मैंने करवाया था रैशनलाइज करके, रैशनलाइज में क्या करोगे, 1, अब यहाँ पे प्लस था तो माइनस, मधु 1 मिनट बच्चे, माइनस वाले से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. यस बेटा. मैम वो एक बार z बार वाला बता दो कि उसमें साइन कैसे चेंज हुआ. ये वाला जो भी आयोटा यस वाली मैम. टर्म का साइन होता है, यहाँ पे +3 था, इसका साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो. ये मैं 2-3 करवा देती हूँ एग्जाम्पल. मान लो मुझे z गिवन है 3 + 4 आयोटा, तो जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगी, +4 वाला आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है, दैट विल बी 3 - 4 आयोटा. z मुझे गिवन है 2 - 3 आयोटा, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 प्लस -3 था ना, यहाँ पे प्लस कर दोगे, 2 + 3 आयोटा. z मुझे गिवन है -3 + 7 आयोटा. तो कॉन्जुगेट में रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना, तो ये -3 का -3 रहेगा, प्लस वाला 7 जो है वो -7 बन जाएगा. आयोटा वाली टर्म का आपने साइन चेंज करना. सो आई होप दिस वन इज क्लियर नाउ. सो नेक्स्ट हम ये वाले पार्ट को दोबारा आते हैं. 1/√5 + 3 आयोटा into √5 - 3 iota upon √5 - 3 iota. So this is equal to √5 - 3 iota into 1 will give you √5 - 3 iota. अब यहाँ पे a + b into a - b. a क्या है, √5 स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. So this will be √5 - 3 iota upon √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 iota स्क्वायर. तो दिस इज √5 - 3 iota into माइनस आपका प्लस हो जाएगा. तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका सेम रिजल्ट आएगा, √5 - 3 iota अपॉन 14. सो ये आपके मल्टीप्लिकेटिव और सेल्फ, इसको 0 - आयोटा लिख लेना, तो फिर आप इसका कॉन्जुगेट निकाल के कर लो, चाहे इस मेथड से चाहे इस मेथड से, दैट इज अप टू यू. अब क्वेश्चन नंबर 14 हम डिस्कस कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 14 में वो हमें कह रहे हैं, एक्सप्रेस द गिवन एक्सप्रेशन
in the form of a plus iota b. अब हमें न्यूमिनेटर भी गिवन है, इसमें डिनोमिनेटर भी गिवन है। डिनोमिनेटर में दो टर्म्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और न्यूमिनेटर में प्रोडक्ट ले रहे हो। तो पहले हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम उसको देखेंगे कि हमें रैशनलाइजेशन की जरूरत पड़ती है या कैसे उसको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14। 3 प्लस आयोटा रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस आयोटा रूट 5। तो ऊपर तो जी देखते ही आपको पता लग गया बच्चे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। डिनोमिनेटर रूट 3 प्लस 2 रूट 2 आयोटा, और माइनस करना है इसमें से रूट 3 माइनस आयोटा गिवन है 2 आयोटा। तो दिस कैन बी रिटन एज आयोटा 2 आल्सो। ठीक है, तो रूट 2 आयोटा गिवन है, तो आयोटा रूट 2 दैट्स वन एंड द सेम। आयोटा में पहले लिखूं बाद में लिखूं, वो सेम नंबर आपका काउंट होता है। तो इसको मैं रूट 2 आयोटा भी लिख सकती हूँ। तो ये एक ही चीज है, बोथ ऑफ दीज आर सेम। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। ऊपर हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 5 या रूट 5 आयोटा, कुछ भी लिख सकते हो आप इसको। अब डिनोमिनेटर पे आओ, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा एज इट इज, माइनस रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा। आयोटा रूट 2 को मैंने रूट 2 आयोटा लिख लिया क्योंकि यहाँ पे भी रूट 2 आयोटा था, या इस वाले को आयोटा रूट 2 लिख लो, इधर भी फिर आयोटा रूट 2 लिखने दो, रहने दो। तो जो यहाँ है वो सेम फॉर्म में आप लिखना। अगर बी आयोटा लिखा है तो दोनों टर्म्स में बी आयोटा की फॉर्म हो, अगर आयोटा बी लिखा है तो दोनों टर्म्स में आयोटा बी वाली फॉर्म को। अब जो कैंसिलेशन हो रही है वो कैंसिलेशन कर दो। नाउ दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9। अब यहाँ दोनों का स्क्वायर करना है, ध्यान रखना। आयोटा का स्क्वायर इज आयोटा स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर इज 5। तो ये हो गया 5 आयोटा स्क्वायर 5 या 5 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है, रूट 2 प्लस रूट 2 इज 2 रूट 2 आयोटा। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देंगे। आयोटा स्क्वायर जो है वो आपका रिप्लेस होगा -1 से। So this will be 9 plus 5 by 2 root 2 iota. 9 plus 5 is 14. 2 sevens are. अब हम क्या करेंगे, इसको रूट की फॉर्म भी नीचे है, आयोटा की फॉर्म भी नीचे है, तो हमने इसको रूट भी हटाना है डिनोमिनेटर में से और आयोटा को भी नीचे से हटाना है। तो रूट 2 आयोटा विद नेगेटिव साइन लो या पॉजिटिव साइन लो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सिंगल टर्म है। तो अगर आप नेगेटिव भी लेते हो तो ये आपके साइंस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैंने सीधा इसको पॉजिटिव लिख लिया। सो ये मेरा बन गया 7 रूट 2 आयोटा न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में देखो रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ फिर से ध्यान दो, आयोटा स्क्वायर और आयोटा कट नहीं कर देना, नहीं तो फिर वही डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाएगा। मुझे डिनोमिनेटर से आयोटा रिमूव करना है, तो मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दिस इज 2 इंटू -1। सो ये हो गया आपका 7 रूट 2 अपॉन -2 आयोटा। नेगेटिव साइन ऊपर लिख दोगे, सो -7 रूट 2 आयोटा अपॉन 2। सो दिस इज योर आंसर। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था। एक बार दोबारा देख लो हमने कैसे सिंप्लीफाई किया है। हमें गिवन था 3 प्लस आयोटा रूट 5 इंटू 3 माइनस आयोटा रूट 5 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3 माइनस आयोटा रूट 2। पहली चीज कि ये बी आयोटा और आयोटा बी बोथ आर सेम, तो इस आयोटा रूट 2 को मैंने रूट 2 आयोटा लिखा। ब्रैकेट्स ओपन की पहले, रूट 3 प्लस 2 आयोटा, रूट 2 आयोटा के बाहर प्लस का साइन था तो ये दोनों टर्म्स एज इट इज आ गई। इसके बाहर माइनस का साइन था तो दोनों के साइन चेंज करके आयोटा बी को मैंने फिर से बी आयोटा की फॉर्म में लिख दिया। अब 9 माइनस ये यहाँ पे ब्रैकेट ओपन की तो आयोटा का भी स्क्वायर और रूट 5 का भी स्क्वायर, तो दैट इज आयोटा स्क्वायर 5। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो गया, ये चीज आ गई।
9 + 5 14 बाई 2 √2 आयोटा था। 2 और 14 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो ये कटिंग कर दी, हमारे पास रह गया 7/√2 आयोटा। डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं छोड़ना है, तो √2 आयोटा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया। चाहो तो आप -√2 आयोटा से भी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि सिंगल टर्म से जब हम सेम से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई साइन नहीं लिखे हैं। So this is 7 into √2 iota is 7 √2 iota. √2 into √2 is 2. Iota into iota is iota square. Iota square की वैल्यू -1 पुट की, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, एंड दिस वाज आवर आंसर। अब जो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.1। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक शुरू हो रहा है, आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन, ये आपके लिए नया टॉपिक है, तो ये ध्यान से करना। हम जो है अभी तक जो है हमने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे आर्गन प्लेन। इसका जो अदर नेम है दैट इज द कॉम्प्लेक्स प्लेन ऑल्सो। इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके हर पॉइंट पे, मतलब प्लेन का जो हर पॉइंट है उसको कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमने असाइन किया होता है। जैसे आपने 10th 9th 8th में कार्टेशियन प्लेन किया था। कार्टेशियन प्लेन में क्या होता था, हम दो एक्सिस लेके चलते थे, एक्स एंड वाई। हमारी जो एक्स एक्सिस होती थी वो सारी रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती थी, जो हमारी वाई एक्सिस होती थी वो भी रियल नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करती थी। तो ये जो हमारा प्लेन था वो कार्टेशियन प्लेन कहलाता था। इसमें क्या होता था, हम किसी भी रियल नंबर को जो है, मतलब रियल पॉइंट को यू कैन से, एक किसी भी पॉइंट को हम रियल नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते थे। जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया, तो ये मैंने ले लिया 2,3, तो यहाँ मुझे पता है x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। मान लो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, दैट इज हाफ, नहीं x की वैल्यू नेगेटिव लोगे, -3, तो हाफ इज अगेन अ रैशनल नंबर, तो ये मेरा आ गया पॉइंट। मान लो मैंने यहाँ कोई पॉइंट ले लिया जो मेरा रिप्रेजेंट हो रहा है -√7, 3.7। तो अगेन ये सभी जो नंबर्स हैं मेरे, ये रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हमें रियल नंबर्स को किसी पॉइंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, या हम किसी पॉइंट को अगर रियल नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द कार्टेशियन प्लेन। सेम वे में हम जैसे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सेम वे में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट बनता वैसे ही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बट यहाँ पे जो आपकी वाई एक्सिस होती है, दिस एक्सिस इज इमेजिनरी, यानी कि ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करती है। ये रियल पार्ट वाले के लिए आपका रिप्रेजेंट करती है, और ये इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि अगर मेरे पास अब एक नंबर ऑफ द फॉर्म a + आयोटा b है, तो मेरी ये जो a वाली वैल्यूज है वो x एक्सिस वाली हो गई, जो b वाली वैल्यूज है वो y एक्सिस वाली हो गई। तो अब जब मैं सपोज यहाँ पे लेती हूँ, मैंने यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसको मैं लिखूंगी इस फॉर्म a, b। ए जो है मेरा वो रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो रियल एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा। बी जो है वो मेरा इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हम इमेजिनरी लेके चलते हैं, तो आयोटा बी वाली जो भी टर्म्स हैं आपकी वो वाई एक्सिस में आएंगी। जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ए, बी। मान लो मुझे पॉइंट गिवन है 2 + 3 आयोटा, आई हैव टू एक्सप्रेस दिस नंबर, इस पॉइंट को मुझे रिप्रेजेंट करना है ऑन द इस प्लेन आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स पर को, बस ओनली डिफरेंस, बाकी सब प्लॉटेशन वगैरह सेम वे में होती है जैसे उसमें करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि ये यहाँ पे जो वाई एक्सिस होती है उस पे भी रियल नंबर्स होते हैं, रियल एक्सिस होती है, बट यहाँ पे क्योंकि वो इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी, तो हम इसको इमेजिनरी जो है वो लेके चलते हैं। अब मान लो मेरे पास नंबर है 2 + 3 आयोटा, पहले तो इन दोनों के साइन चेंज चेक करो। आयोटा से अब मुझे कोई लेना देना नहीं है, आयोटा मतलब वो पॉइंट मैंने इस वाली इमेजिनरी वाई एक्सिस पे लेना है। तो 2 + 3 आयोटा मेरा पॉइंट क्या बन गया, 2,3 विद साइन लेके चलो। तो 2,3 आपको पता है कैसे प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस पे 2 लोगे, वाई एक्सिस पे 3।
यहाँ आ जाएगा 2,3 लिखोगे उसको यहाँ पे ऐसे ही 2,3 की फॉर्म में ही लिखोगे उसको, आप जो है ऐसे नहीं लिखोगे, यहाँ पे 2+3 आयोटा नहीं लिखोगे, 2,3 A, B इसी फॉर्म में लिखोगे। इन केस अगर मेरे पास नंबर है -3+4 आयोटा, अब x वाला नेगेटिव पार्ट है तो आप उसको इधर ले लो, y वाला पॉजिटिव पार्ट है तो इट मीन्स ये आपका पॉइंट बनना -3,4, x नेगेटिव y पॉजिटिव, दैट विल लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट -3,4। इधर से 4 की सीध ले लो, उधर से -3 की सीध ले लो, ये आपका पॉइंट रिप्रेजेंट हो गया। तो इट मीन्स एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है दैट कैन बी असाइंड टू ईच पॉइंट, ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर a+i b को असाइन किया इस पॉइंट से, ये 2,2+3 आयोटा को, ये -3+4 आयोटा को, तो हर नंबर जो है इस प्लेन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपका जो ये प्लेन है दैट इज द कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन, दिस इज अ प्लेन हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर assigned to each of its points, इसके हर पॉइंट को हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो है वो असाइन किया होता है। अगर हम मतलब जो है दूसरे वे में बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है ये उसके मॉड्यूलस को भी हम यहाँ कह सकते हैं एक तरह से कि मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मॉड्यूलस को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे पास नंबर है a+i b, इसका जब मैं मॉड्यूलस लूंगी तो मॉड्यूलस में क्या था, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, एंड दैट वाज अंडर द रूट। तो अब इसको यहाँ ध्यान देना, मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया कहीं पे भी कोई भी x, y, तो अब ये वाला जो डिस्टेंस है इसका x एक्सिस पे, ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस जो है वो y, ये किसके इक्वल है, √a² + b²। अगर मैं इसको एक्स वाई की टर्म्स में लिखूं तो √x² + y², या इसको हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि उससे रिलेट कर रही हूं मैं, तो दिस इज a, b। अब देखो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर मैं इसको ये ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं, ये डिस्टेंस मेरा a, ये डिस्टेंस मेरा b, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर मैं ये हाइपो निकालना चाहूँ तो हाइपो मेरा कैसे निकलता है, दैट इज इक्वल टू a² + b²। तो h कैसे निकलता है, √a² + b²। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, a² + b² which is the modulus of a complex number। तो ये जो है दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट जो जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम द ऑरिजिन। तो इट मींस कि आर्गन प्लेन में जो मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, मान लो मैंने ये इमेजिनरी में, अब ये 2,3 पॉइंट है तो इसका जो मॉड्यूलस है आर्गन प्लेन में, तो वो हम क्या कहेंगे, दिस मॉड्यूलस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द ओरिजिन। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि मॉड्यूलस क्या चीज है, मॉड्यूलस इज द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट विच इज रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द ओरिजिन जो है दिस इज कॉल्ड द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जो पॉइंट्स हैं पहले जो है आपका यहाँ पे अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा 2+3 आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा, 2+3 आयोटा, दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों के आगे आप प्लस का साइन लगाओगे। अब जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट आपका कॉरेस्पॉन्ड करेगा यहाँ पे, जैसे आप उसमें लेके चलते थे एक्स एक्सिस पे आपका जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है। तो अगर सेम वे में अब मेरे पास एक प्योरली रियल नंबर है, दिस इज द ओरिजिन, मान लो मेरे पास अब एक नंबर गिवन है मुझे, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया। अब ये पॉइंट आपका कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो जब आप इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आप इसको लिखोगे तो दैट विल बी 3+0 आयोटा, क्योंकि ये पॉइंट क्या है 3,0। तो ये जो नंबर है वो आपका कहाँ पे लाई
लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, जो दैट इज अ प्योरली रियल नंबर, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है। दिस लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। सेम वे में अगर मेरा जो है कोई पॉइंट वो वाई एक्सिस पे लाई कर 0,2, एक्स 0 है, वाई 2 है, तो ये पॉइंट अगर मेरा लाई कर रहा है तो दिस मीन्स इट कैन बी रिटन एज 0 + 2 आयोटा। ये प्योरली इमेजिनरी है, क्योंकि रियल पार्ट 0 है, ये मैं पहले भी कंसेप्ट बता चुकी हूँ। दिस इज प्योरली रियल, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट जो है इसका वो 0 है। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो है हमारी आर्गन प्लेन की, एक्स एक्सिस जो है इसको हम रियल एक्सिस भी बोलते हैं, जो वाई एक्सिस है उसको हम इमेजिनरी एक्सिस भी बोलते हैं। हम ये कहेंगे कि अगर एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो दैट पॉइंट इज लाइंग ऑन द रियल एक्सिस, दैट इज प्योरली रियल। इफ अ पॉइंट इज लाइंग ऑन द वाई एक्सिस, so that point is lying on the imaginary axis and that is purely imaginary. उसका real part 0 है तो वो purely imaginary है, अगर imaginary part 0 है तो वो purely real है। बट काउंट वो आपका उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में ही होगा। अब मिरर इमेज हमने की हुई है, तो सेम वे में यहाँ पे अगर मान लो मुझे पॉइंट कोई गिवन है, suppose I am having a point xy in the first quadrant, अब मुझे एक्स वाई जो है वो पॉइंट गिवन है और मुझे क्या निकालना है, इसका मिरर इमेज निकालना है ऑन रियल एक्सिस, इस एक्सिस की मुझे निकालना है। तो सेम वे में जैसे आप वहां पे करते थे, इसका जब ये एक्स एक्सिस एज अ मिरर जो है एक्ट करेगा तो इसका सेम डिस्टेंस पे इधर इमेज बने। अब देखो सेम डिस्टेंस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो फर्स्ट से जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हो, क्योंकि ये एक्स एक्सिस अभी भी पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो एक्स में आपका कोई चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज इन द साइन ऑफ रियल नंबर। वाई, ये अपर पार्ट पॉजिटिव होता है, लोअर पार्ट नेगेटिव होता है, तो इट मीन्स यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो आपका चेंज होगा। तो पॉइंट x कॉमा माइनस वाई जो है, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट x कॉमा वाई ऑन द रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस पे ये इसकी जो है वो मिरर इमेज बनती है। मिरर इमेज भी जो है वो आपकी सेम वे में है जैसे आप 9th में करते थे। बस ये ध्यान रखना है कि जब अब ये देखो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x प्लस आयोटा वाई। अब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, x माइनस आयोटा वाई। तो x प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट होता है x माइनस आयोटा वाई। तो whenever we take the mirror image of a complex number along the real axis, we get its conjugate। हमें conjugate मिलता है जब हम x एक्सिस के along, real axis के along किसी एक पॉइंट का मिरर इमेज जो है वो लेते हैं।